हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले सह्याद्री इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ये मेरे एक टाइम पे पोर्टफोलियो में था और मैं बता दूं कि वो टाइम पे कौन से डेट पे मेरे पास था। उसके बाद मैंने उसको प्रॉफिट में बेचा है, कितना प्रॉफिट लिया ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, परसेंटेज बताऊंगा क्योंकि मेरे प्रॉफिट से आपको कुछ लेना देना नहीं, जस्ट परसेंटेज बताता हूँ मैं कभी भी। ठीक है, कितने परसेंटेज गेन किया। ठीक है, और यहाँ पर इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। इसमें बाय करना चाहिए, अभी क्या है, अपॉर्चुनिटी आई है नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। कंपनी कैसी, इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो एंड तक देखना। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मैं बता देता हूँ वो वीडियो कब डाला था मैंने। तो ये है वो शॉर्ट वीडियो। ठीक है, 708.90 का ये उस दिन का प्राइस था और तभी मैंने बुक किया था। और वो टाइम पे देखो, एक महीने में ये 40% बढ़ा था, लेकिन मैंने 33% प्रॉफिट बुक किया क्योंकि एंट्री जो है सभी का टाइमिंग ये होता है कि अगर मेरे को 40% ये एक महीने का रिटर्न है, बट मैंने 14 दिन में 33% ले लिया। तो टाइमिंग पे मैंने एंट्री की, वो टाइमिंग पे जो भी रिटर्न था वो मुझे मिल गया। उसके बाद उसमें कितना मूवमेंट आया, वो आगे गया या नीचे गया, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। अभी क्या प्राइस चल रहा है ये भी हम देखेंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल आपको दे दूंगा मैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ वीडियो का डेट कौन सा है, कौन से डेट पे मैंने ये डाला था। तो ये 25 जुलाई को डाला था। पहले ओनली मैं शॉर्ट वीडियो डाला करता था, उसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं, ओनली ये नया जब चैनल ओपन चालू किया तो उसके बाद जस्ट अब आइडिया आया कि थोड़ा बहुत मैं अपना जो भी प्रॉफिट लेता हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। फिर उसके बाद जो मुझे नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो देखो, 19 से 23 जुलाई तक ये प्रॉफिट है। मतलब वो टाइम पे मैंने जो भी प्रॉफिट लिया, तो ये सह्याद्री है, भारत डायनेमिक है, यूनाइटेड नीलगिरी, ये सारे कंपनीज़ के अंदर मैंने जस्ट प्रॉफिट लिया था वो टाइम पे और वो शेयर किया है। और जितने भी मैंने प्रॉफिट लिए वो सारे अभी मैं शेयर करता ही हूँ, मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे ही। लेकिन ये पहले के कुछ वीडियो है जो बाकी है और मेरे रिकॉर्ड के लिए भी रखना बाकी है। तो ये जस्ट मेरे रिकॉर्ड के लिए भी रह जाएगा कि ये टाइम पे मैंने प्रॉफिट लिया था, और उसका एक रिकॉर्ड रह जाएगा, वो मेरे फ्यूचर के लिए भी काम आ जाएगा। और मैं मेरा प्रॉफिट का रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ और ऑलवेज मैं प्रॉफिटेबल ही हूँ इस चीज़ से, स्विंग ट्रेडिंग से। पहले ऑप्शन और इंट्राडे वगैरह करता था, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग से नहीं और इंट्राडे ट्रेडिंग से नहीं हुआ, सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग से हुआ है। इसीलिए मैं स्विंग ट्रेडिंग को ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और उससे जो भी प्रॉफिट हुआ है वो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको इससे कुछ सीखने मिलेगा तो सीखो, ज़रूर आपका फ़ायदा होगा। नहीं सीखना है तो आपकी मर्ज़ी होती है। हर एक चीज़ में आपका ही पैसा है, आपका ही डिसीज़न है। लेकिन मैं मेरे रिकॉर्ड्स का और जो है आमने सामने है आपके, जो भी मैं शेयर खरीदता हूँ उसके बारे में भी मैं अभी बताता हूँ। जो जिसमें मेरी इन्वेस्टमेंट है और जिसमें मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ वो भी चीज़ें मैं बता देता हूँ कि ये शेयर मैंने लिया और ये शेयर में मैंने प्रॉफिट भी ले लिया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे आपको ज़रूर मिलेगी। मोस्ट ऑफ ऐसे शेयर्स होते हैं जो बीएससी के होते हैं, तो बीएससी का ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन अच्छे अच्छे शेयर मेरे चैनल पे मिल जाते हैं। देखो, ये बीएससी का ही शेयर है और बीएससी के शेयर ने देखो बहुत अच्छा खासा रिटर्न देती है बीएससी। लेकिन लोग जहाँ प्रॉफिट होता है वो उनको चीज़ें नहीं पता होती है, इस वजह से वो शेयर मार्केट से कमा नहीं पाते। तो ये चैनल पे आपको अच्छे अच्छे शेयर्स पता चलेंगे और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आपको आपकी मर्ज़ी, ये चैनल का इन्फॉर्मेशन लो, सीख लो और प्रॉफिट करो। ठीक है, अगर नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है, बट मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करता रहूँगा। ठीक है, तो ये 25 जुलाई का वीडियो है, आपने देख लिया। और अभी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ये इसमें क्या परफॉर्मेंस हुआ, किस तरीके का इसने परफॉर्म किया है। तो ये सह्याद्री जो कंपनी है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये रूफ़ की कंपनी है। ठीक है, इस तरीके का रूफ़ बनाती है और इस वजह से इसके किस टाइप का बिज़नेस चल रहा है, इसके फाइनेंशियल कैसे, इसके बारे में भी हम देखेंगे। और इसका पहले ओवरव्यू देख लेंगे और शेयर एनालाइज कर लेंगे कि शेयर का भाव किस तरीके से इसने बढ़ा है, कम हुआ है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं और अच्छे से इसका पूरा फाइनेंशियल डिटेल देखने वाले, जिससे आपको पता चलेगा कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका डिटेल में, इसका शेयर एनालाइज करते हैं। चलो बढ़ते हैं शेयर एनालाइज की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर सह्याद्री इंडस्ट्रीज़ का मैंने बीएससी का शेयर ओपन करके रखा है
वेबसाइट और बीएससी पे ये शेयर का प्राइस देख लो, 490 का चल रहा है। और मैंने जब बुक किया था तभी 708 का प्राइस चल रहा था। यहाँ पर वो मैंने स्क्रीन ओपन ही रखा है, 708 पे मैंने बेचा था। अभी 200 के आसपास समझ लो नीचे गिरा है, क्योंकि ये 500 समझ लो और वो 700 था, तो मतलब लगभग 200 के आसपास ये गिर चुका है। तो फिलहाल अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आई है नहीं है ये भी हम देखेंगे। देखो ये उसके बाद भी 885 तक गया था, मतलब ये लगभग 900 रुपये तक गया था, उसके बाद भी 200 रुपये ऊपर भी गया था। ठीक है, तो शेयर अच्छा होता है तभी इतना ऊपर जाता है, और ऑलरेडी मार्केट अभी गिरा हुआ है, इस वजह से भी बहुत सारे शेयर्स गिरे हुए हैं। और बीएससी के शेयर्स बहुत लोग इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन बीएससी का इन्वेस्ट करने का यही फ़ायदा होता है कि आपको जल्दी से जल्दी ग्रोथ मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट जहाँ प्रॉफिट होता है लोग वहाँ पे नहीं जाते, जहाँ लॉस होता है वहीं पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और जो बड़ा चढ़ा के ये चीज़ें बताता है, बातें उनकी जो पकाते या फिर जो बड़े टारगेट्स बताते या करोड़पति वाले चीज़ें बताते, तो उधर ही लोग जाते। लेकिन सही बातें कोई ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि 20% 30% को लोग कम समझते हैं। लेकिन मुझे 20 या 30% भी बहुत अच्छे नज़र आते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बन जाता है, क्योंकि ये गारंटेड प्रॉफिट होता है। और बड़े प्रॉफिट गारंटेड नहीं होते जो बड़े टारगेट्स बताते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे डूबने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो भी है मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करता हूँ कि रियल इन्फॉर्मेशन दूँ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो भी है डेटा यहाँ पर अवेलेबल वही बताओ, मेरे मन से ज़्यादा कुछ बताता नहीं हूँ। तो जैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सह्याद्री का जो प्राइस है देखो 273 से 885 तक जा गया था। तो लगभग समझ लो कि ये 3 गुना तो हो गया था प्राइस। 3 गुना कोई शेयर का प्राइस होता है एक ही साल के अंदर, मतलब ज़बरदस्त रिटर्न माना जाता है। ठीक है, तो किसी भी शेयर में सही टाइम पे इन्वेस्ट करो और सही टाइम पे निकलो, तो आप ज़बरदस्त पैसा कमा सकते हो। ये होता है होल्डिंग का जादू होता है, होल्ड करने का फ़ायदा होता है। तो सही शेयर में रहने का ये फ़ायदा होता है। ठीक है, तो सही टाइम पे अपनी एंट्री होनी चाहिए। तो मेरी वो टाइम पे एंट्री 500 550 के आसपास हुई थी, 532 में हुई थी। ठीक है, 532 से मेरे को जो प्रॉफिट वहाँ पर नज़र आया तो वो मैंने ले लिया, क्योंकि मेरी 273 के आसपास बाइंग नहीं हुई थी। क्योंकि जब भी नज़र आती है, अगर अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो उसको ले लेना चाहिए। तो मैंने वो ले लिया था, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट दिखा उसके बाद ले लिया। ठीक है, उसके बाद भी उसमें क्या उछाल आया या गिरावट आई ये हम उसके चार्ट में देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इसका स्वॉट एनालाइसिस में क्या चीज़ें कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी है। तो देखो इसमें 6 चीज़ें अच्छी है, स्ट्रेंथ है इसमें, इसका ईपीएस अच्छा है, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ, मतलब देखो अर्निंग तो अच्छी की है इस वजह से। और वीकनेसेस 6 बता रहे, जिसमें से कंपनीज ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। अभी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो लॉन्ग टर्म के है, लंबे प्रोजेक्ट है, उसके लिए कंपनी खर्चा अभी से कर रही है, इस वजह से ये नेगेटिव चीज़ बताई है। वीकनेसेस बताए, अपॉर्चुनिटी 2 बताए कि कंपनीज विद द करंट जो पी है इसका रेशियो लेस देन 3 and 5 ईयर्स बता रहा है, तो 3 और 5 साल से ये से कम है ऐसा बता रहा है कंपनीज का जो करंट पी है। तो ये भी एक ख़राब चीज़ है। ठीक है, तो ख़राब नहीं, अपॉर्चुनिटी है। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है कि पी इसका अगर सस्ता है तो पी इसका सस्ता है। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, इसका पी जो है अभी सस्ते भाव का है, मतलब ये देखो 6 रुपये का पी आ रहा है, 6.82। तो ये अच्छी चीज़ ही होती है, अपॉर्चुनिटी 3 और 5 साल का पी जो सस्ता आ रहा है, मतलब ये अच्छा होता है। ईपीएस इसका देखो यहाँ पर 71.85 का आ रहा है। और यहाँ पर थ्रेट नहीं है कंपनी में, मतलब डर नहीं है कंपनी में इन्वेस्ट करने का, कोई डर नहीं है। और मार्केट कैपिटल देखो, मार्केट कैपिटल बहुत कम है, अच्छा है, 500 करोड़ के अंदर की कंपनी है, 450 करोड़ के आसपास की है। ठीक है, 468 करोड़ की कंपनी है, डिविडेंड भी देती है। तो डिविडेंड देने वाली कंपनी अच्छी होती है, मैं तो मानता हूँ। और क्योंकि डिविडेंड तभी दिया जाता है कि कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट करती है, तो कुछ हिस्सा शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है डिविडेंड के थ्रू, तो मैं उसको अच्छा ही मानता हूँ। और इसका फेस वैल्यू देखो 10 का है, मतलब स्प्लिट होना बाकी है आगे, स्प्लिट भी होके आपके शेयर्स बढ़ जाएंगे, ये भी अच्छा होता है। पीबी 1.92 का आ रहा है, बुक वैल्यू 256 का आ रहा है। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है। सेक्टर का पी इसका 15.41 का आ रहा है, मतलब सेक्टर के पी से इसका पी सस्ता आ रहा है अभी भी। ठीक है, तो अच्छी बात है। अभी इसका एडवांस चार्ट देख लेते हैं। तो एडवांस चार्ट में इसके बारे में क्या बता रहा है, देखो चार्ट इसके बारे में क्या बता रहे हैं। तो चार्ट में 1 साल का चार्ट निकालता हूँ मैं, तो 1 साल के चार्ट में देखो लगभग 286 से
शेयर बढ़ रहा है आगे, और यहाँ पर वो बनता है 885 का, फिर 885 से गिरता है, फिर थोड़ा उठता है। तो देखो यहाँ से ये बढ़ा, कब तक बढ़ा ये, जुलाई तक। और मैं जुलाई के टाइम पे 25 जुलाई को वो वीडियो डाला था, मतलब मैंने 25 जुलाई में निकल गया, मतलब मैं जब निकला, ठीक है, तो उसके बाद भी शेयर कंटिन्यू थोड़ा बहुत बढ़ता रहा, फिर उसके बाद गिरना चालू हुआ। अगर मैंने जब लालच और रखता और जाएगा तो शायद मुझे ये लॉस देखना मिलता, या फिर उसके बाद ये गिरते जाता। तो कहीं कभी कभी लालच नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अपने को जितना प्रॉफिट मिलता है उतना ले लेना चाहिए। तो प्रॉफिट लेने के बाद देखो ये बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि आगे कहाँ से जाके गिरेगा ये नहीं पता रहता है, और गिरेगा तो वजह नहीं पता रहती, क्योंकि देखो इसका जो ग्रोथ है इसी से डर लगना चालू हो जाता है कि यार अच्छा खासा ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जाके लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर है उनको बेचना पड़ेगा, उनको थोड़ा बहुत शेयर का प्रॉफिट लेके फिर उसको गिराना पड़ेगा, फिर कोई दूसरे इसमें शिफ्ट करना पड़ेगा फंड, फिर उसके बाद वो फिर से एंट्री कर सकते। तो यहाँ पर बेचा जाता है, तो बहुत इन्वेस्टर बेच देते हैं, तो मैंने भी बेच दिया, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा बहुत आगे जाने के बाद भी लोगों ने बेचा उसको, फिर उसके बाद देखो शेयर गिरते गया। फिर भी शेयर ने देखो डिविडेंड दिया, कंपनी ने डिविडेंड दिया, 3.5 रुपये का एक बार दिया 8 सितंबर में, फिर बाद में यहाँ पर 3 रुपये का दिया 30 दिसंबर को, और यहाँ पे कंटिन्यू गिरता ही रहा। तो ये गिरने की वजह भी हम आगे देखेंगे कि कंटिन्यू वो टाइम से गिरा क्यों, क्या इसके सेल्स में कमी है, क्या है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। कुछ ना कुछ वजह ज़रूर हो सकती है, तो ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पर 5 साल का अगर चार्ट देखेंगे तो 5 साल में देखो कंपनी ने किस तरीके के रिटर्न दिए हैं। लगभग 98 का लो था, वहाँ से ये शेयर बढ़ते गया और ज़बरदस्त ये 800 तक गया था। मतलब 98 से 800 होना भी बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि ये 2017 से मतलब 2017 से लगभग 8 गुना हो गया शेयर, 8-9 गुना। तो बहुत बड़ी बात होती है कि 5 साल में 8-9 गुना किसी का पैसा हो जाना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में 5 साल के अंदर। तो ऐसे शेयर्स पकड़ने चाहिए, लेकिन लोगों को ऐसे शेयर ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो सही शेयर नहीं पता होते, इस वजह से प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और मैक्स की बात करेंगे तो देखो मैक्स में लगभग ये 2007 से कंपनी, तो वो टाइम पे 66 का लो नज़र आ रहा है, फिर बाद में 29 का भी प्राइस नज़र आ रहा है। 29 से फिर 17-18 का भी आया था प्राइस, ठीक है। 18-19 का भी प्राइस यहाँ पर नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद देखो बढ़ना चालू हुआ, तो 18 रुपये से कोई शेयर 800-900 तक हो जाता है। मतलब ज़बरदस्त रिटर्न माना जाता है उसको, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न होता है वो। तो इतना रिटर्न इसने दिया है, तो परसेंटेज में मैं आपको आगे दिखा दूंगा कि कितने रिटर्न्स इसने दिए हैं, ठीक है। और इसीलिए इसने मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है ये लाइफ टाइम में हर किसी को। और ओनली बीएससी पे देखो, बीएससी के शेयर ख़राब नहीं होते, लेकिन खाली आपका सोच ख़राब है, क्योंकि सही शेयर पकड़ने नहीं आता है किसी को भी। लेकिन कुछ ना कुछ रिटर्न ज़रूर मिलता है, कोई भी टाइम पे एंट्री करो। अभी आगे इसका क्या होने वाला है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और प्राइस एंड वॉल्यूम की बात करेंगे तो देखो 1 वीक में इसने 4.19 का रिटर्न दिया है, एक महीने में 1.34% का रिटर्न दिया है, और 3 महीने का इसने लगभग 8% का लॉस किया है, और YTD ये 16% गिरा है, मतलब जनवरी से अभी तक। तो ये रिसेंटली थोड़ा गिरा हुआ है शेयर, क्योंकि ऑलरेडी सभी ग्लोबल मार्केट गिरा हुआ है, इस वजह से तो कोई नई बात नहीं है इसमें। एक साल का देखेंगे तो देखो 64% का रिटर्न दिया, और 3 साल में इसने 171% का रिटर्न दिया है। और यहाँ पर न्यूज़ बता रहे हैं, 3 फरवरी का न्यूज़ है, दिसंबर का सेल इसका 10% से बढ़ा था ईयर ऑन ईयर, मतलब लास्ट ईयर से अभी की ईयर में ये इसमें 10% का ग्रोथ नज़र आया है, ठीक है। और यहाँ पर फाइनेंशियल देखेंगे तो देखो इसका रिवेन्यू जो है कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। स्टार्टिंग में स्टेबल रहा है, 2017 में 258, फिर 270, 296, 290, फिर यहाँ पे डायरेक्ट 472 करोड़ का रिवेन्यू हुआ। मतलब कंटिन्यू 4 साल एक ही रेंज में रहा, फिर उसके बाद बढ़ गया। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 2017 में कम था, 3 करोड़, फिर 24 करोड़, फिर 31 करोड़, फिर 26 करोड़ का, फिर 61 करोड़ का प्रॉफिट किया है कंपनी ने। बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है कंपनी का, तो ये भी एक अच्छी बात है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो प्रमोटर के पास 66.94 यानी 67% तक तो प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग है, अच्छी बात है।
प्लेज नहीं रखा है, गिरवी शेयर्स नहीं है कहीं पर भी, तो ये भी एक अच्छी बात होती है। बाकी पूरा पब्लिक ने उठाया 33.05, तो पब्लिक के पास भी बहुत अच्छा खासा शेयर्स है। तो पब्लिक मोस्ट ऑफ पब्लिक स्मार्ट होती है कि अच्छे खासे शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, तो अच्छा खासा इसमें होल्डिंग है। और फिलहाल तो यहाँ पर जो भी डेटा दिखाया है तो पॉजिटिव ही नज़र आया है, ठीक है। इसके फाइनेंशियल भी पॉजिटिव नज़र आया है, सब कुछ पॉजिटिव नज़र आया है। अभी हम इसके डिटेल में थोड़ा फाइनेंशियल देखते हैं, तो फाइनेंशियल के नंबर्स देखते हैं कि किस तरीके के इसके रिजल्ट्स रहे अगले या पिछले 5 साल 10 साल के अंदर, और इसके ऊपर डेप्ट कितना है, कर्जा कितना है, लोन कितना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रीनर पे इसका हम फाइनेंशियल देखने वाले, और फाइनेंशियल यहाँ पर प्रॉपरली बताया होता है। तो सबसे पहले स्क्रीनर पे हम इसका प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें जो भी है कंपनी में वो बताई ही रहेगी। तो ओनली पॉजिटिव नज़र आ रहा है, सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पर दिख रही है इसके फाइनेंशियल्स में। पूरा ये कंपनी में ऑलमोस्ट यहाँ पर सारी चीज़ें पॉजिटिव है। तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, मतलब बहुत अच्छी बात होती है, कंपनी पे कर्जा नहीं है या कंपनी ने कर्जा कम किया है, या कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब कर्जा मुक्त है कंपनी, इस पर कोई कर्जा नहीं है, इस तरीके का ये बता रहा है। कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 50% के CAGR से चल रहा है 5 साल से, तो बहुत अच्छा है। डेटर्स डे हैव इम्प्रूवड, मतलब डेटर्स जो पहले 40 दिन में पैसा देते थे अभी 31 डेज़ में दे रहे इनका पेमेंट, तो बहुत अच्छी बात है। तो पॉजिटिव ही इसमें नज़र आया, बहुत अच्छी बात है ये कंपनी के अंदर। और यहाँ पर 2019 से क्वार्टरली रिजल्ट से देखो 75 करोड़ का सेल कर रही थी, फिर 108 करोड़, फिर 48 करोड़। तो इसके क्वार्टरली सेल्स देखो एवरी 3 महीने में किस तरीके का है, फिर 59, फिर 69, फिर 147 करोड़ जून में। तो जून में सेल्स यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी सेल्स बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फिर 91 करोड़, फिर 100 करोड़, फिर मार्च में 133 करोड़, जून में फिर से 195 करोड़। मतलब देखो जून में एवरेज जून में इसका रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो ये भी याद रखना, दिमाग में रखना। फिर 104 करोड़, फिर 110 करोड़ का अभी दिसंबर में, ठीक है। तो और एक्सपेंसेस देखो 62 करोड़ का, 84 करोड़, 43 करोड़, तो उसी हिसाब से एक्सपेंसेस भी हो रहे थे। और 12 करोड़ का प्रॉफिट, 23 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़, 7 करोड़, 11 करोड़, तो और यहाँ पर अभी 14 करोड़ का प्रॉफिट किया है। मार्जिन देखो, प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16-17 करोड़ का 17%, 21, 22%, 10%, 12%, 15%, अभी 12% का यहाँ पर दिख रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 23% यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन 23.75 का, वो जून के अंदर ही अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन इनको मिलता है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। अदर इनकम देखो थोड़ा थोड़ा ही है, अदर इनकम ज़्यादा नहीं है, लगभग 1 करोड़ भी नहीं है, 1 करोड़ के नीचे ही है, 73 लाख। और यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट कर रही थी कंपनी, मतलब अभी भी इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब थोड़ा बहुत कर्जा रहेगा, पूरा ऑलमोस्ट डेट फ्री नहीं है, डेट फ्री मतलब ऑलमोस्ट है लेकिन पूरा नील नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट देखो 1.94, 2.20, तो यहाँ पर लगभग अभी 1 करोड़ का पेमेंट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 4.46, 15 करोड़, 3.47, और अभी रिसेंटली 7.32 करोड़, मतलब 7.5 करोड़ तक का अभी नेट प्रॉफिट हुआ है। सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट ये क्वार्टर में किया था, ठीक है। ये क्वार्टर है लगभग जून का क्वार्टर ही है, 32 करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट था जून 2021 का, और उससे उसके बाद कम ही प्रॉफिट नज़र आता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो 2010 से बता रहे हैं, तो 269 करोड़ का तभी सेल था 2010 के अंदर, फिर 274, 353, 391, फिर सेल्स देखो एवरी ईयर थोड़ा बहुत बढ़ता गया, 430 करोड़ तक गया था 2015 तक। उसके बाद थोड़ा सेल्स कम होते गया, देखो 358, 253, 264, सेल्स जैसे जैसे कम होते गया वैसा इसका प्राइस भी गिरते जाता है मोस्ट ऑफ, ठीक है। उसके बाद देखो 472 करोड़ का अभी मार्च में किया, लास्ट मार्च में, और अभी 543, मतलब अभी सेल्स थोड़ा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। एक्सपेंसेस उसी हिसाब से देखो 215, 231, 304, 332, और अभी का है 440 करोड़ का एक्सपेंस है। प्रॉफिट कितना बच रहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो 54 करोड़, 44 करोड़,
47 करोड़ और अभी 103 करोड़ का प्रॉफिट बचा है। तो लगभग ये प्रॉफिट भी थोड़ा थोड़ा कम होते हुए नज़र आए, कम ज़्यादा ऐसा इसमें नज़र आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो 20% है, 16%, 13%, 15%, 6%, 9%, 8% और 17%, 24%, यहाँ पर 24%। तो 24% ही ये दो जो है क्वार्टर में दो साल 18-19 में अच्छा खासा परसेंटेज इसने कमाया। उसके बाद अभी 19% का है, ठीक है, मार्जिन। और अदर इनकम 4 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, अभी 4 करोड़ का इनकम है अदर इनकम ये साल में। और ईयर ये ख़त्म नहीं हुआ जब तक मार्च नहीं आता या मार्च का रिजल्ट्स नहीं आता तब तक ये ख़त्म नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट 9 करोड़, 13 करोड़, 20 करोड़ का है। अभी फ़िलहाल 5 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, तो थोड़ा बहुत कम कर्जा है इस पर, ठीक है। नेट प्रॉफिट देखो कंपनी का 27 करोड़ था, 13 करोड़, 10 करोड़, 19 करोड़, फिर यहाँ पर एक बार लॉस किया था 6 करोड़ का 2014 में, फिर 11 करोड़ का 2016 में लॉस किया था। फिर उसके बाद लॉस नहीं किया कंपनी ने, 3 करोड़, 24 करोड़, 32 करोड़, फिर 62 करोड़, फिर 69 करोड़। तो कंपनी ने उसके बाद कंटिन्यू प्रॉफिट ही रखा है और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पर इसके बैलेंस शीट देखो तो बैलेंस शीट में बाकी सारी चीज़ें छोड़ के मुझे तो सबसे बेस्ट यही लगता है कि इस पे कंपनी पे कर्जा कितना है। तो 89 करोड़ का पहले 2010 में कर्जा था, फिर 148 करोड़, 163, 191, 162, फिर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कम होते होते अभी 40 करोड़ का कर्जा है सितंबर का डेटा में। अभी दिसंबर का यहाँ पर डेटा अपडेट होगा तो तभी देखना है कि और भी कम हुआ होगा क्या नहीं। तो फिलहाल अभी 40 करोड़ का यहाँ पर दिखा रहा है डेटा में, ठीक है। तो कर्जा कम है, लोन कम है और कंपनी का सेल के हिसाब से कंपनी आराम से वो कर्जा चुका देगी अगर प्रॉफिट के हिसाब से, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके नील कर देगी। और लोन जो इंटरेस्ट पेमेंट जो जा रहा है इस पर, तो लगभग अभी 5 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट जा रहा है, ठीक है, इतने लोन के ऊपर, कर्जा के ऊपर, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर फाइनेंशियल जो भी बताया है इस पर मैंने आपको कंप्लीट दिखा दिया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो फाइनेंशियल कंपनी के अच्छे है, ज़्यादा कोई ख़राबी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। मोस्ट ऑफ ये होता है कि फाइनेंशियल में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो कंटिन्यूसली अभी पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है और डिविडेंड दे रही है कंपनी, प्रॉफिटेबल है इसीलिए डिविडेंड दे रही है। अभी हम इसका फाइनल ओवरव्यू देखते हैं, टिकर टाइप इसके बारे में क्या बताता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बढ़ते हैं इसका फाइनल ओवरव्यू की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर टिकर टैप मैंने ओपन किया है और इस पे सह्याद्री इंडस्ट्रीज़ का चेकलिस्ट में, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में 4 चीज़ें पॉजिटिव बता रहा है, एक नेगेटिव बता रहा है। बट वो नेगेटिव नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि ये डिविडेंड देती है कंपनी, कम देती है लेकिन देती है। तो डिविडेंड नॉट अट्रैक्टिव बता रहा है जितना होना चाहिए, बट फिर भी कंपनी डिविडेंड देती है, ये मेरे लिए पॉजिटिव ही होता है। और बाकी चीज़ें भी पॉजिटिव है। तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में ये तो पास ही हो रहा है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू अभी भी ये सस्ता भाव पे मिल रहा है, जो इसका प्राइस होना चाहिए उससे भी आज ये सस्ते भाव पे मिल रहा है। और रिटर्न वर्सेस एफडी भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं हर किसी को। एंट्री पॉइंट अभी भी ये बता रहा है कि गुड है, मतलब अभी इसको बाय करके चल सकते हैं, आगे जाके अच्छे रिटर्न्स देगा बता रहा है। नो रेड फ्लैग, मतलब कंपनी के डूबने के चांसेस नहीं है, यहाँ पर कंपनी डूबेगी नहीं, ठीक है। और यहाँ पर इसका 1 वीक का चार्ट देख लो प्राइस चार्ट में, तो 1 वीक में इसने लगभग 3.93% का रिटर्न दिया है और एक महीने वाले को 4.33% का लॉस दिया है। और यहाँ पर एक साल वाले को इसने 62% का प्रॉफिट दिया है। तो देखो, बैंक में पैसा रखने से अच्छा ये कंपनीज़ में ऐसा पैसा रहेगा ना, तो आपको बहुत फ़ायदा होता है कि आपके पास सही शेयर होना चाहिए। आपको तो लगता है कि 3-3.5% से बेहतर है, 3.5% इंटरेस्ट लेने से अच्छा है कि 10,000, 15,000, 20,000 भी आपके पास पैसा होता है तो थोड़ा बहुत ऐसे अच्छे शेयर्स में डाल के रखो जिससे आपको बेनिफिट हो। क्योंकि 62% प्रॉफिट कोई ख़राब चीज़ नहीं होती है, लेकिन ये लगभग देखो 3 गुना हो जाता था आपका अगर यहाँ पर 273 वो प्राइस होता तो 284 का भी प्राइस होता तो आराम से 3 गुना आपका पैसा हो जाता। उसके बाद गिरने के बाद ये परसेंटेज गिना गया है, ठीक है। इसके बाद का ये परसेंटेज गिना है, ये गिना नहीं है जब ये हाई पे था, ठीक है। जब ये गिरने के बाद जो परसेंटेज आ रहा है यहाँ से यहाँ का परसेंटेज है, ये परसेंटेज अच्छा खासा प्रॉफिट होता, ठीक है। और यहाँ पर मैं 5 साल का चार्ट दिखा दूँ तो देखो 384% का, मतलब 5 साल भी इन्वेस्ट करके रखते कोई भी पैसा 10-20 हज़ार, तो 3-4 गुना हो जाता, 4 गुना 5 गुना ये आपका प्रॉफिट हो जाता। तो अच्छी बात है।
देखो 53 का शेयर था और 885, तो 885 पे बेच देते तो और भी भारी होता, क्योंकि देखो 53 पे लेने का है और 885 मतलब देखो कितना गुना हो जाता है। ठीक है, तो ज़बरदस्त 15-16 गुना ये प्रॉफिट देता है आपको। और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में देखो कितना 19 रुपये से 19 या 20 रुपये से 885 गया था ये। तो ये भी होता है कि बेनिफिट कि अच्छे शेयर्स में रहने का ये फ़ायदा होता है, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे, फंडामेंटली कंपनी को सेलेक्ट करो, मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ। और मैं फंडामेंटल पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। टेक्निकल जो होता है वो थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, लेकिन अच्छे शेयर जो होते हैं फंडामेंटली डिसाइड करना चाहिए कि इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बता ही देता हूँ हमेशा। और एसआईपी करने वाले को देखो 155% का प्रॉफिट होता है। देखो 100 रुपये भी एवरी मंथ डालते हैं, यहाँ पर ये बता रहे हैं 5 साल अगर 100 रुपये भी डालते आज आपको 155% का मतलब 6000 आपका इन्वेस्ट होता है और 15,000 रुपये का प्रॉफिट होता। तो अच्छा खासा ये मतलब उतनी वैल्यू हो जाती है आपकी, तो अच्छा खासा प्रॉफिट ये आपको देता एसआईपी भी करते रहते। तो ये होता है बेनिफिट कि सही स्टॉक में सही शेयर्स में रहने का। ठीक है, ये फ़िलहाल अभी स्मॉल कैप कंपनी है और हाई रिस्क इसलिए बता रहा है क्योंकि ये वॉलेटाइल भी ज़्यादा है। वॉलेटाइल जो कंपनीज होती है मतलब निफ्टी से थोड़ा सा 3 गुना ये वॉलेटाइल है, और स्टॉक वॉलेटाइल होता है तो उसमें प्रॉफिट जल्दी आने के भी चांसेस जल्दी होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मेरा यही है सजेशन कि अगर कंपनी में अभी भी इन्वेस्ट करने, मेरा तो 532 का तभी प्राइस था, लेकिन जून जुलाई का टाइम का था, तो जस्ट 14 दिन के अंदर मैंने उसमें प्रॉफिट ले लिया था। ठीक है, जुलाई के टाइम का ही इन्वेस्टमेंट था और जुलाई में ही मैंने ख़त्म कर दिया, 25 जुलाई को बेच दिया था। ठीक है, तो फिलहाल इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था और 33% तक, और उसके बाद भी शेयर थोड़ा गया लेकिन उसके बाद गिरा है। तो कहीं ना कहीं जाके गिरता है, ये देखो कोई खराबी आई नहीं इसमें, लेकिन उसके बाद भी शेयर गिर जाते हैं, कोई ना कोई रीज़न से गिर जाते हैं, कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ की वजह से गिर जाते हैं, लेकिन हमेशा अच्छे शेयर्स गिरते हैं तो उसको अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। फ़िलहाल तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में ये अपॉर्चुनिटी ही बता रहा है। ठीक है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।